नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। इस समय मरोल, पवई, अंधेरी भाजपा मंडल प्रभारी मैं उमेश सूर्यकांत राणे जी के साथ में हूँ। आज जानते हैं, चूंकि आगामी मनपा का चुनाव होने वाला है और 9 वर्षों के बाद मनपा का चुनाव आया है। आज पूरे मुंबई वासियों में बहुत हर्ष और उल्लास का विषय है। आज उसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। आपका दमदार 24 न्यूज उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दमदार 24 का मैं आभारी हूं कि आप आज यहाँ पर आए हैं और मुझसे कुछ सवाल पूछकर मुझे प्रसिद्धि माध्यम के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। चूंकि मनपा का चुनाव है, तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के आप इतने बड़े शीर्ष नेतृत्व पे आप बैठे हैं, आप मंडल के जो है प्रभारी हैं, तो आप किस हिसाब से कार्यक्रम कर रहे हैं? कितनी तैयारियां आपकी चल रही हैं? आपके जो जूनियर्स हैं, आप उनको क्या दिशा निर्देश दे रहे हो, उसके विषय में जरा बताइए। पिछले 11 साल से मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। उसके पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मैंने एक 30 साल तक काम किया हुआ है और आने वाला चुनाव सामने रखते हुए आपको मालूम है कि 8 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है और पिछले 11 साल से वार्ड 75 में हम सोशल वर्क का, समाज के जो छोटे मोटे प्रश्न है, बड़े प्रश्न है, वो सब के लिए कार्य कर रहे हैं। मगर 1 साल पहले हमें एक जबरदस्त कार्य सम्राट आमदार मिले, मुर्जी काका पटेल, और उन्होंने पिछले 1 साल में वार्ड 75 में इतने जबरदस्त कार्य किए हैं और उनके साथ हम भी उनके कंधे को कंधा मिलाकर या उनके मार्गदर्शन में वार्ड 75 में हर चीज के जो प्रॉब्लम है जनता के, जैसे गटर है, टॉयलेट्स है, स्पीड ब्रेकर्स है, कचरे के ढेर है और रास्ते का रुंदीकरण है, ऐसे इतने बड़े बड़े काम जो आमदार मुर्जी काका पटेल जी ने शुरू किए हैं, तो उनके साथ मिलकर हम पूरी तरह से 1 साल में कम से कम 40 बड़े काम वार्ड 75 में आमदार मुर्जी काका पटेल जी ने शुरू किए हैं। तो उनके सहयोग से हम भी उसमें जुड़े हुए हैं और पिछले 10 साल से हमने जैसे खराब टॉयलेट साफ करना, टॉयलेट के जो टूटे हुए दरवाजे हैं उसको स्व खर्च से रिपेयर करना, कचरे के ढेर जो लगते थे तो बीएमसी के पीछे पड़कर वो उठवाना, स्वच्छता करना, कोरोना काल में सभी जगह सैनिटाइजेशन करना, आरसीएलएम 36 की गोलियां बांटना, लोगों को हॉस्पिटलाइज करने के लिए भागदौड़ करना, इस प्रकार के काम किए हैं। और जो भी कोई समस्या आती है, हॉस्पिटल की समस्या हो, पुलिस स्टेशन की समस्या हो, स्कूल का एडमिशन का समस्या हो, इसके लिए पिछले 11 साल से हम लोग कार्यरत है। मगर आमदार मुर्जी काका पटेल जी आमदार बनकर आने के बाद और उसके पहले भी वो जब आमदार नहीं थे तो उनका बरकस सहयोग हमको मिल रहा था और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से हमने वार्ड 75 में ज्यादा से ज्यादा कार्य किया हुआ है। जो पिछले 10 साल से सत्ता में थे, ठीक है, उनके पास फंड था, उन्होंने काम किए, लेकिन हमारे पास बीएमसी का फंड नहीं होते हुए भी और आमदार मुर्जी काका पटेल जी जब आमदार नहीं थे तो उनकी सहायता से और स्व खर्च से और आमदार मुर्जी काका पटेल जी के स्व खर्च से हमने वार्ड में बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। मलेरिया और डेंगू का जब प्रकोप था तो बस्ती बस्तियों में सैनिटाइजेशन करना, फॉगिंग करना, वो जो धुआं फैला, इस प्रकार का काम चल रहा है। और अभी ये जो आने वाला चुनाव सामने देखते हुए पिछले साल भर में तो हमने इतने काम किए हैं कि गिनना मुश्किल हो रहा है। एक अहम सवाल रहेगा, जैसे आपने बीमारियों के बारे में आपने पूरा ज़ख़ीरा ही खोल दिया कि आपने बीमारियों के ऊपर आपने जो है निजात लोगों को दिलवाया। लेकिन सबसे बड़ी बीमारी है उमेश जी है कि इस समय जो है नशाखोरी की। नशाखोरी आज के युवा पीढ़ी में नस-नस में भरते जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी क्यों नशे के कगार पर जा रही है? क्योंकि ये सवाल ज़रा हमारा आपसे, चूँकि आप एडवोकेट हैं, चूँकि कानून आप जानते हैं, कानून को समझते हैं, तो इसमें क्या मुर्जी काका पटेल जो यहाँ के आमदार हैं, तो इसमें क्या उन्होंने पकड़ अपनी बना ली है? नशे सभी को नमस्कार। पहले एक्चुअली वार्ड 75 ही नहीं तो पूरे अंधेरी में मुर्जी काका पटेल आमदार बन के आए हैं। 1 साल हो गया है। उन्होंने नशे के लिए इतना काम किया है कि आज तक के कोई आमदार ने इतना काम नहीं किया है, कोई नगर सेवक ने नहीं किया है। तो उन्होंने जगह जगह पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे के रखी है, जहाँ भी नशेखोर मिलते हैं तो उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए और उनको रिहैब में
डाल दिया जाए, या फिर उनको जो कानूनन कार्रवाई है उससे वाकिफ करके उनको अरेस्ट किया जाए। ये मुर्जी काका पटेल ने किया है पूरा काम। अभी मुर्जी काका पटेल जो आमदार, उनके विकसित कार्यों का उमेश जी ने बहुत बड़ा जो है इन्होंने व्याख्यान किया, तो क्या आप समर्थन देते हैं? हाँ, मैं वार्ड 75 का वार्ड अध्यक्ष के इस नाते से, भारतीय जनता पार्टी के वार्ड 75 के वार्ड अध्यक्ष के नाते से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल 15 सालों में जो वार्ड 75 में और अंधेरी में जो आज तक कार्य किसी ने नहीं किए, वो सारे काम मुर्जी काका पटेल आने के सिर्फ 1 साल पश्चात ही पूरे हो गए हैं। और कोई जो बोलता है कि ये काम हमने किया है, हमने किया है, लेकिन हमने किया है और सच में करना, इसमें बहुत ही फ़र्क है। कोई लगाता है कि हमने पत्र दिया था और इसके माध्यम से ये काम हो रहा है। पत्र देना और उसका फ़ॉलो-अप करके वास्तव में काम करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जो मुर्जी पटेल साहब ने आमदार बनने के बाद में, वो पत्र देने के बाद उसका कंटिन्यूअसली फ़ॉलो-अप करने के बाद में वो तुरंत काम कैसे किया जाए, इस माध्यम से उन्होंने वास्तव में काम किया है। इसलिए हम मुर्जी पटेल साहब का समर्थन देना चाहते हैं इसमें। मैं अपने पूरे देश के हमारे जितने श्रोता हैं, दर्शक, हम उनको बताना चाहेंगे, उमेश सूर्यकांत राणे जी के, इनके विषय में हम अपने प्लेटफॉर्म पे आगे लाएंगे। इन्होंने देश को, अपने आप को जो समर्पित किया है, और समर्पित भावना से कई वर्षों से इनका बचपन जो है पूरे अपने देश को समर्पित था। उस मुद्दे पे हम जरूर बात करेंगे, और अपने हम सहयोगी से जरा आग्रह करेंगे, कृपया आप चारों तरफ दिखाइए। आज उमेश सूर्यकांत राणे जी का जन्म दिवस है। आज जन्म दिवस के शुभ अवसर पर इनके सब चाहने वाले, इनके सब सहयोगी इनको जन्म दिवस को बधाइयां देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। अंत में आपका मैं ज़्यादा सवाल नहीं, समय नहीं लूंगा। एक सवाल मेरा अंत में रहेगा जो है कि आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्षम है मनपा चुनाव कराने के लिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्षम है पूरा देश चलाने के लिए, और विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाला प्राइम मिनिस्टर भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो ये जो पूरे महाराष्ट्र में जो चुनाव कई सालों से अटके हुए थे, अभी तो बाकी महाराष्ट्र में तो 2 तारीख को चुनाव हो रहा है, मगर मुंबई, ठाणा, कल्याण, इसके भी पूरी तरह से नियोजन करके भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना, ये 100% ये चुनाव सक्सेस करके दिखाएगी। और आने वाले 1.5-2 महीने में जनता को जगह जगह पर उनका काम करने के लिए नगर सेवक, कॉरपोरेटर, एक समाज के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले समर्पित लोग कॉरपोरेटर करके भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति देगी, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। मोदी जी का एक विजन है, हाँ। एक विजन ऐसा है कि वार्ड विकसित करेगा तो देश विकसित करेगा। तो क्या इस आधारशिला को आप आगे लेके बढ़ पा रहे हैं? हमारा यही कहना है कि गली से लेकर दिल्ली तक सबका साथ सबका विकास। एक गली अगर हम सुधारते हैं, एक वार्ड सुधारते हैं, और हर एक जन अपना गली अपना वार्ड सुधारते हैं, तो पूरा देश विकसित होगा। यह हमारी मूल संकल्पना है, मोदी जी की भी वो संकल्पना है, और उनके ही नक्शे कदम पर हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी चल रहे हैं, और हम सक्सेस हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वार्तालाप करने के लिए। तो हमारे साथ में उमेश सूर्यकांत राणे जी थे, जिन्होंने पूरे दमदा 24 न्यूज के हर सवाल का बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और निष्ठापूर्व उन्होंने जवाब दिया। कैमरा पर्सन अनूप के साथ महेंद्र कुमार पांडे, दमदा 24 न्यूज, बरौल, मुंबई।